को मोदी जी से क्यों मिलना है? क्या मीटिंग करनी है? मेरी आत्मा की जो शक्ति है ना उनके अंदर चली गई थी। क्या? अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? मतलब कि शक्ति चली गई थी। मतलब आपकी शक्ति मोदी जी ले लिए, तब आप मोदी जी से वापस लेने जा रहे हो कि हमारी शक्ति लौटाओ? लेना नहीं, मतलब बात ये है कि जब 1.5 महीना तक हमें नींद की दवा खाने पर भी नींद नहीं आई है, तो जो हमें नहीं आई तो उनको भी आना बंद हो गई थी। तो मोदी जी को नींद नहीं आती? ना, बिल्कुल ये आपको कैसे पता? ये हमको अपने आप में सब पता हो जाता है। अच्छा, क्योंकि किसी के चोरी होना, सर काटना, तो आज किसके घर चोरी हुई बताओ? मतलब 1-2 बार हम जान चुके हैं अपने मन अच्छा, तो आज यहाँ वृंदावन में किसके घर चोरी हुई बताओ? में। यहाँ नहीं हुई। आज किसकी चप्पल चोरी हुई गौरी गोपाल से बताओ? चप्पलों पर नहीं हुई थी। तो मोदी जी से क्यों मिलना है? मतलब मोदी जी की बात नहीं है, हैं? मोदी जी की तरह कई अन्य आत्माओं में भी ये शक्ति जाग चुकी है। मतलब आपकी बात? जी, हमारी आत्मा की जा चुकी है। तो आपकी आत्मा मतलब ऐसे ही दुकान लेके बैठी सब जगह ले जाओ, जाओ नहीं, थोक में दे रही है? मतलब बस में कर लेती है। आत्मा बस में कौन कर लिया आपकी आत्मा बस में? मतलब हमारी आत्मा जिसको सच्चे मन से चाह जाती है। तो आपकी आत्मा चढ़ भी जाती है किसी पे? हाँ, सच्चे तो मन आप से भूत प्रेत हो क्या? नहीं बाबा, हैं? जिसको सच्चे मन से चाह जाती है, जहाँ पहुँचना वहाँ पर मतलब तो आपकी आत्मा जरा हमारे ऊपर चढ़ाओ। अपने आप नहीं, जब भगवान के साया सचमुच में आ जाता है तो फिर आत्मा आपकी निकल जाती है घूम फिर के। फिर जब तक आत्मा नहीं जाती रहती तब तक आप कहाँ रहते हो? तब तक यहीं रहते हैं। तो आत्मा निकल जाएगी तो आप मर नहीं जाओगे? आत्मा नहीं जाती है, हैं? इसका बैलेंस बन जाता है। बैलेंस? जी, जैसे जिसके लिए मुझे नींद ना आए तो उसको भी नहीं आएगी, यही बात है। मतलब नींद तो बहुत लोगों को नहीं, अभी वो जन मई आई थी बोले हमें नींद नहीं आती, तो आपकी आत्मा वहां तो नहीं चली गई? जिसके लिए ना आए, हैं? जिसके खातिर नींद ना आए, जिससे मन लग जाए हमारा मिलने अरे तो बहुत लड़के परेशान हैं, लड़कियों के चक्कर में नींद नहीं आ रही है, तो सब आत्मा आपकी वहां चली गई क्या? हम बिहार से हैं। अच्छा, और हमको आप जानते हैं 4-5 महीना पहले आप बता चुके हैं कि धरती पर एक ही व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ, वो हम हैं। पूरे जगत में हम ही हैं। डमरू वाला त्रिशूल है, यहाँ ओम है गुरु जी। वो आप बता चुके हैं इंसान के रूप में भगवान है। और बचपन में आपको हम टीवी पर सुनते थे। आप एक एक बात बोले हैं, सहनशीला है, दयावान है, स्वाभिमान, हर चीज आप बता चुके हैं। और जो किसके बारे में? किसके बारे में आप बता चुके हैं कि इंसान धरती पर एक ही व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हम हैं। अच्छा, ओम है यहाँ दिलार पर केवल देखिए। आप ही हैं धरती पे, बाकी सब क्या है? बाकी सब जैसे क्या? आप बता चुके हैं, हम ये सुना है कि धर्म से जुड़ा हुआ एक ही व्यक्ति जो हम हैं। तो ये लोग धर्म से नहीं जुड़े? जुड़े हुए हैं, कृपा भगवान का हमको मिला हुआ है। डमरू वाला त्रिशूल यहाँ ओम है दिलार पर, आप देख सकते हैं इस चीज को। प्रश्न क्या है प्रभु ये बताओ? प्रश्न है कि एक काम आओ हमको धरती पर करना है। क्या? जो हिंदुस्तान में 116-17 करोड़ हिंदू है, 150 हो गए हैं लगभग पूरी जनसंख्या भारत की लगभग। भारत के, बाकी हिंदू का जनसंख्या 116-17 करोड़ सही है, है। सही है, ठीक है। कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हमारे जरूर, महादेव आप तो खुद भगवान हैं कह रहे हैं। जैसे कि हम शुरू कह करो रहे कार्य। हैं, अब हम अन्न सब त्याग देने वाले हैं, क्योंकि हम अन्न त्यागेंगे तो पूरा देश रुक जाएगा। फिर जैसे लॉकडाउन लगा है। पहले आप कभी मतलब कोरोना जब लगा था तब आपने अन्न जल छोड़ दिया था? उस समय कोरोना जब आया था, देश रुक गया था, उस समय आपने खाना पीना छोड़ दिया था क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात अरे नहीं। अब तो खूब खा रहे थे ठूस ठूस के, तब भी देखो आई ना कोरोना की लहर। ऐसी है, आप देखो प्रेम से भगवान का नाम जपो, भगवान के रास्ते पर चलो, अच्छा है जी। राधे राधे जी। गुरुजी, हमारे घर पे कोई अगर टेंशन बनती है, हमारा दिमाग क्यों टेंशन में रहता है? उसी वजह से हम गलत रास्ते पे जाने लगते हैं। अच्छा। तो आपका दिमाग टेंशन में चला जाता है? हाँ। तो टेंशन कहाँ रहती है? कहाँ भरी है टेंशन, तो उसमें दिमाग चला गया। पता नहीं गुरुजी, हमारा दिमाग ही नहीं काम करता, हम शराब पीने लगते हैं, इसी वजह से यहाँ वृंदावन आए थे। अच्छा। मतलब शराब पीते हो? पीना शुरू कर दिया, घर में लड़ाई दंगा होता है तभी। तो अब नहीं होता? फिर शराब से शांति है? तब भी होता है। तो तुम शराब पीने लग गए शांति के लिए, भगवान का नाम नहीं जप सकते थे? जी। घर की लड़ाई के माहौल, किस कारण से लड़ाई हो रही है, उसे जड़ में जाकर उसे समाप्त नहीं कर सकते थे? बात तो सही है। अब गुरुजी बहुत सही करते हैं घर पे, जब नहीं सही हो पा रहा तो बताओ क्या करें? क्या गलत चल रहा है बताओ? मम्मी की और घरवाली की नहीं निपटती है दोनों में। अच्छा, मतलब सास बहू की लड़ाई है, हाँ। तुम केवल पिस रहे हो। हाँ जी। तो सास को बहू पसंद नहीं है कि बहू को सास पसंद नहीं है? दोनों जनों को, उनको ना सास पसंद है, उनको ना बहू पसंद है। तो दोनों का तलाक कराओ, दोनों का तलाक करा दो। बोले दोनों एक दूसरे से बात मत करो, और आप अच्छे पुत्र बनकर और अच्छे पति बनकर पत्नी का भी ख्याल रखो और अपनी माँ का भी ख्याल रखो। गुरुजी, अपने जान में तो रखते हैं। सुनो, तो आपकी माँ की गलती होती है कि पत्नी की?
अब गुरुजी हमारे समझ में नहीं आता किसकी गलती होती है, हम तो हर समय बाहर ही ज्यादातर तो किस रहते बात पे दोनों लड़ती हैं सास बहू? हैं। ऐसे आपस में लड़ जाते हैं, किसी बात पे कहीं प्रेम होगा कहीं लड़ाई शुरू। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ आए थे वृंदावन, हमने सोचा यहाँ जाएंगे तो हमारा टेंशन में तो दिमाग नहीं होगा। यहाँ भी फोन आ चुका सुबह 2 बार। किसका? घर पे घर वाली से। पत्नी से? हाँ पत्नी का आया, मम्मी का आया, वहाँ भी लड़ाई चल रही। तो पत्नी क्या बोली फोन पे? ये नहीं दिया वो नहीं दिया, इसी बारे में लड़ाई होती कौन है। बोला ऐसा? वो घरवाली ने बोला था दूध फेना दे दिया। अच्छा, मतलब आपकी माँ हर चीज ताले पे रखती होगी, फिर बहू को कुछ देती ना होगी। जब निपटती नहीं है तो ताले पे रखती है। मतलब आपकी माँ सब चीज, नमक भी ताले पे, जीरा भी ताले पे, तो बहू लड़ेगी? मैं तो नमक खा जाऊंगी क्या तेरा? गुरुजी 1 महीने से अलग हो गई हैं, उसी वजह से ज्यादा लड़ती हैं। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने, हैं? 35 साल की ना होगी छोरा, 45 साल की होगी। जी। तुम सही 22 साल के हो? हाँ। तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई, जी। तो इतने जल्दी काहे कर लिया? अब कर दी पापा ने। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। चलो माँ को ले आना हमारे पास, पत्नी को भी ले आना, हम समझाएंगे। क्यों नहीं हो रही है शादी? पता नहीं सर। पढ़े लिखे हो? जी। क्या पढ़े हो? MA की सोफोलॉजी से। अच्छा। और कमाते हो? हाँ सर। कितना? 500 रुपये रोज। 500 रुपये महीना? नहीं रोज। रोज? जी सर। बहुत कम नहीं कमाते? जब पढ़े लिखे इतना हो, थोड़ा और ज्यादा कमाओ। बात तो सही है। मेहनत करो, कुछ और करो, प्लानिंग करो, बिजनेस करो, व्यापार करो। शादी कितने साल के हो आप? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 30 की है। शादी करना जरूरी है? रहा नहीं क्यों? क्यों करना है शादी आपको? माता जी के खाना पीना की दिक्कत होती है, फिर इसलिए। अच्छा, मतलब खाना पीना बनाने के लिए चाहिए। जी सर। शादी इसलिए कर रहे हो तो काम वाली बाई लगा लो ना, खाना बना के देती रहेगी। शादी की क्या जरूरत है? शादी कर लो, भगवान करे हो जाए। लड़की कैसी चाहिए आपको? घर पर लेके चले सर। हैं? घर पर लेके चले। घर लेके चली जाए? नहीं, घर लेके चले सर। चलो अच्छा है, भगवान आपको घर बार चलाने वाली लड़की दे। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करे। बात करा। राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? पत्नी में लगता है लेकिन दारू छोड़ने का ही मन ना करता। तो शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गुरुजी शराब पीना सही है, क्योंकि सब लोग ध्यान से सुनो। शराबी उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? नहीं गुरुजी, मैं शराब आज के बाद मैं राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ हाँ। कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से मैंने ये जाप लिया है। अच्छा। मेरे दोस्त यार गंदे लोग थे, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि दारू नहीं पीना है। ठीक है। और दारू से जिंदगी भी खराब होती है गुरुजी। बिल्कुल, ये मुझे पता है। रिश्ते भी खराब होते हैं, धन भी रिश्ते जाता मेरा है। खराब हो चुका है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। सुबह सुबह मान जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी, मान जाती है, वो तो अपनी हाथ की है। आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो कि नहीं? बहुत ज्यादा, पूछ लीजिए। करते हैं, जान से भी ज्यादा करते हैं गुरुजी। लेकिन दारू एक ऐसा लत था कि मुझे दारू से प्यार था, पत्नी से कम था। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि जब दारू छोड़ने के बाद कि दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। यदि जो बीबी बढ़िया निकली तो मैं दारू छोड़ दूंगा, और दारू बढ़िया निकली तो दारू प्रतिज्ञा कर ली। आपने तो बोल दिया छोड़ दूंगा, क्या छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी पहले 1 महीना प्रतिज्ञा करूंगा गुरुजी। मैं कसम खा के बोलता हूँ, इस धर्म स्थल पे दारू और बीवी दोनों का मैं तुलना करूंगा 1 महीने तक लगातार, कि छोड़ देना आज से दारू 1 महीने तक। ठीक है? मैं कसम खा के बोलता हूँ। उसके बाद मैं देख लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा गुरुजी।